सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पदम गुप्ता। रामचरितमानस बालकांड की श्रृंखला में दोहा नंबर 35। जस मानस जय विधि बयऊ जग प्रचार जय हेत। अब सोई कहूँ प्रसंग सब सुमरि उमा ब्रसकेत। ये रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से इस जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। Invoking Umas and Lord Shiva, I now proceed to give a full account as to what this Ramcharitmanas is like, how it came to be, and what led to its popularity in the world. शंभु प्रसाद सुमत हे तुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो इसे मनोहरी बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिएगा। By the grace of Lord Shiva, blessed wisdom inspired in the mind of Tulsidasa, which made him the poet of Ramcharitmanas. The author has embellished his composition to the best of his intellect, yet listen to it with a sympathetic mind, O noble souls, and mend it. सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उधि धन साधु। बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संग मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। The refined sattvic intellect in the catchment area, heart is a deep cavity. The Vedas and Puranas constitute the ocean, while the holy men represent the clouds which rain down pure, sweet, agreeable and blessed water in the form of Shri Ram, excellent glory. लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगत जो वरन न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वह राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदरता शीतल है। Pastimes of the personal God that such holy men narrates in extenso are the transparency of this water which cleans all impurity, while loving devotion which defies all description represent its sweetness and coolness. So jal sakat salihit hoi, राम भगत जन जीवन सोई। मेघा महिगत सो जल पावन, सकली सरवन मृग चलेऊ सुहावन। बरेऊ सुमानस सुतल थिराना, सुखत सीत रुचि चारु चिराना। वे राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। ये पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस हृदय रूपी शेष स्थानों में भरकर वहीं स्थिर हो गया। यही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। The water is beneficial for the paddy crop in the form of virtuous deed. It is life itself to the devotees of Sri Rama. The same holy water, when it dropped on the soil of the intellect, followed in a volume through the beautiful channel of the ears and collecting in the lovely spot called the heart, becomes stationary.
Having remained there for a long time, it became clear, agreeable, cool, and refreshing. Jai Shri Ram.